दोस्तों, ऐसी आम मान्यता है कि देवता 33 करोड़ होते हैं। इसका उल्लेख कई जगह मिलता है। इसकी गिनती कैसे संभव हुई पता नहीं। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का कहना है कि देवता 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि सच्चाई क्या हो सकती है। आमतौर पर कहा जाता है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। यह 33 करोड़ का आंकड़ा वस्तुतः ऋग्वेद से आया है। उसमें 33 कोटि देवता बताए गए। कोटि का एक अर्थ करोड़ है तो दूसरा अर्थ प्रकार होता है। क्योंकि आम जनमानस ने पहले वाले अर्थ को आत्मसात कर लिया, इस कारण वह मानकर बैठा है कि देवी देवता 33 करोड़ होते हैं। क्योंकि 33 करोड़ की गिनती करना संभव नहीं है, अर्थात सूची बनाकर नहीं बताया जा सकता कि उनके नाम क्या हैं, तो इस आंकड़े की सत्यता पर सवालिया निशान लग गया। बाद में विद्वानों ने इस शंका का समाधान यह कहकर किया कि कोटि का दूसरा अर्थ अर्थात प्रकार ही सही है, और बाकायदा 33 प्रकार के देवताओं की गिनती करके दिखा दी। अब वे जोर देकर कहने लगे हैं कि हिंदू समाज 33 करोड़ की मान्यता को छोड़कर 33 कोटि को स्वीकार करे। 33 करोड़ व 33 प्रकार की इस मत भिन्नता में पहले हम 33 प्रकार के देवी देवताओं पर विचार करते हैं। देवताओं की इन 33 कोटि में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। 8 वसुओं में आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास शामिल हैं। वसु का अर्थ यह है कि हमें वसाने वाली आत्मा का जहाँ वास होता है। इनके नाम धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र भी गिनाए जाते हैं। 12 आदित्य में अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, वैवस्त्र और विष्णु है। इसकी इस रूप में भी व्याख्या की गई है। आदित्य सूर्य को कहते हैं, 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। 11 रुद्र में मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महीनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव और धृतध्वज शामिल हैं। 11 रुद्र के नाम शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व और कपाली भी बताए गए हैं। इन्हें प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय आदि के नाम से भी जाना जाता है। पहले 5 प्राण व दूसरे 5 उप प्राण हैं तथा 11वां जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर शव हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि रुद्र अर्थात रुलाने वाला। 2 अश्विनी में एक अश्विनी तथा दूसरे कुमार हैं। इन्हें नासत्य और दुस्त्र भी कहा गया है। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा है। कुल मिलाकर इस तरह से 33 प्रकार के देवी देवता गिनाए गए हैं। अपने तर्क के पक्ष में वे ये तर्क देते हैं कि वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम हैं, जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल वे देव नहीं हैं। उक्त प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुतगण समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। क्योंकि वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और साथ ही अपने किसी महान पुरुष की तुलना उनसे करते हुए उनकी भी देव मानकर स्तुति करते हैं। इस कारण 33 करोड़ के आंकड़े की भ्रांति उत्पन्न होती है। वैदिक विद्वानों के अनुसार 33 प्रकार के अव्यय
या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। उन अवयवों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। आइए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद के एक कथित कथन में कहा गया है कि देश के सभी 33 करोड़ देशवासियों को देवता मानकर निस्वार्थ भाव से मानवता और देश की सेवा करनी चाहिए। कदाचित इसी को कोटि के करोड़ वाले अर्थ से जोड़कर मान लिया गया कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। यह मान भी लिया जाए कि 33 कोटि का अर्थ 33 प्रकार है। इसका अर्थ यह है कि देवता हैं तो अधिक, मगर उन्हें 33 प्रकारों में बांटा गया है। अब कुल कितने हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक तिथि पर किसी न किसी देवी देवता की पूजा की जाती है। इनकी गिनती करना कठिन है। अब देखिए ना, अकेले आदि शक्ति के ही 9 रूप हैं। सृष्टि के संहारकर्ता के भी अनेक रूप हैं, अवतार हैं। भगवान विष्णु अब तक 10 अवतार ले चुके हैं। उनकी तरह कितने ही देवी देवताओं के अवतार और रूप हैं। एक तर्क यह है कि देव योनि में मात्र 33 देव ही नहीं, इनके अतिरिक्त मणिभद्र आदि अनेक यक्ष, चित्ररथ, तुम्बुरु आदि गंधर्व, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं, अरेमा आदि पितृगण, वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, दक्ष, कश्यप आदि प्रजापति, वासुकी आदि नाग, इस प्रकार और भी कई जातियां देवों में होती हैं। अन्य कई देवदूत हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं। देवताओं के उन 50 सैनिकों को मरुतगण कहा गया है। कदाचित इन्हें भी देवता मान लिया गया है। हमारे यहाँ तो कुल देवी देवता, गुरु तथा पूर्वजों तक को देवता के समान पूजा जाता है। ऐसे में यह कहना कठिन है कि आखिर देवी देवता हैं कितने।